हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम महिला एवं समाज के जो टॉपिक्स हैं उसके विशेष में हम ये समझेंगे कि हिंदू स्त्रियों की जो समस्याएं हैं वो किस तरह से समाजशास्त्रियों ने बतलाया है। क्योंकि कहीं न कहीं हिंदू स्त्रियों की जो समस्या है वो सबसे ज़्यादा गंभीर है। इसीलिए समाजशास्त्रियों ने इसे पॉइंट टू पॉइंट समझाते हुए दिया है। जैसे कि पहले पॉइंट में उन्होंने बताया पारिवारिक समस्याएं। हिंदू समाज पुरुष प्रधान है। भारत में परंपरात्मक रूप से पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार व्यवस्था पाई जाती है, जिसमें परिवार के पुरुष सदस्यों को तो अनेक अधिकार और सुविधाएं प्राप्त हैं, किंतु स्त्रियों को उनसे वंचित किया गया है। संयुक्त परिवार व्यवस्था में स्त्रियों की बड़ी दुर्दशा होती है। वे दासी की तरह जीवन व्यतीत करती हैं। उनका जीवन खाना बनाने, बच्चों को जन्म देने, उनकी देखरेख करने और परिवार के सदस्यों की सेवा में व्यतीत हो जाता है। स्त्रियों को मनोरंजन का साधन समझा जाता है। उसे सास ननद के उल्हाने, गालियाँ और प्रताड़ना सहना पड़ता है। शिक्षा और बाहरी संसार से उसका कोई नाता नहीं रह जाता है। वह सार्वजनिक जीवन से अनभिज्ञ बनी होती है और उसके व्यक्तित्व का जो समुचित विकास है वो नहीं हो पाता है। और ये सत्य है। और आज भी वर्तमान समय में अगर निम्न वर्ग की स्त्रियों को देखा जाए और मध्यम वर्ग की स्त्रियों को देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो हिंदू समाज से रिलेटेड है वो आज भी इन्हीं परिस्थितियों को झेल रही हैं। दूसरा पॉइंट है वैवाहिक समस्या। देखिए, परिवार की भांति ही भारतीय स्त्रियों की वैवाहिक समस्या भी गंभीर है। विवाह से संबंधित उनकी बहुत सारी समस्याएं हैं जिन्हें हम पढ़ भी चुके हैं विवाह वाले वीडियो में। क्योंकि आप जाएंगे तो उसमें देखेंगे, जैसे कि पहला है बाल विवाह, और दूसरा है विधवा पुनर्विवाह का अभाव, तीसरा है दहेज, और चौथा है तलाक, बेमेल विवाह, और साथ ही अंतर्जातीय विवाह का अभाव, बहुपत्नी विवाह। इन सभी के कारण कहीं न कहीं वैवाहिक जो समस्या है हिंदू स्त्रियों में बनी होती है। क्योंकि कहीं न कहीं बाल विवाह होने के कारण कई शारीरिक मानसिक प्रताड़ने उन्हें झेलने पड़ते हैं। कम आयु में कई जिम्मेदारियों को उठाते हुए उन्हें अपने जीवन में जो उनका स्वास्थ्य है वो गिर जाता है, और बहुत जल्दी कहीं न कहीं जो मृत्यु दर है कम आयु में वो भी स्त्रियों की बढ़ जाती है। विधवा पुनर्विवाह के अभाव के कारण ही कहीं न कहीं सती प्रथा की प्रचलन था, और स्त्रियों को अच्छे भोजन न खाना, चमकीले भड़कीले विधवाओं के ऊपर इतनी सारे कई प्रकार के जो सामाजिक कार्य थे, एक तरह से प्रथाएं थी वो ला दी गई थी। उन्हें किसी भी प्रकार से शुभ कामों में, अच्छे कामों में शामिल नहीं किया जाता था। हालांकि वर्तमान समय में विधवाओं की स्थिति में सुधार हुआ है। कानून द्वारा पति की संपत्ति में उन्हें अब अधिकार मिलने लगा है, जो कि पहले नहीं था। सरकारी कर्मचारियों की विधवाओं को आजीवन पारिवारिक भत्ता और पेंशन देने के नियमों ने भी विधवाओं को कहीं न कहीं आर्थिक संरक्षण प्रदान किया। किंतु गांव में स्थिति आज भी कहीं न कहीं ऐसी बनी हुई है, और देखा भी गया है कि अगर विधवाओं का पुनर्विवाह हो भी रहा है तो जैसे पहले विवाह में जो धर्म कर्म के साथ जिस प्रकार से होता है उस तरह से कि वैदिक रीति रिवाज जो किए जाते हैं पहले विवाह में वो दोबारा नहीं किए जाते हैं। वहीं दहेज प्रथा तो एक वर्तमान समय में एक गंभीर समस्या बन चुकी है। इसके कारण कई लड़कियों को जला दिया जाता है, प्रताड़ना किया जाता है, माँ बाप ऋणग्रस्त हो जाते हैं, छोटी से लेकर बड़ी चीज़ों को भी देना पड़ता है। तो एक तरह से कहीं ना कहीं हिंदू स्त्रियों की ये सबसे गंभीर समस्या दहेज है। और वहीं तलाक, देखिए हिंदुओं में स्त्री के लिए पतिव्रत और सतीत्व की बात कही गई है, इसीलिए वो कभी भी पति को त्यागने की जो कल्पना है वो कर भी नहीं सकती हैं। ऐसा उनको कि सामाजिक तौर पे ऐसा उनकी मानसिकता बना दी गई है। इसलिए भी चाहे उनके साथ कितना भी कोई भी कितना भी घृणित काम करे, कितना भी उनके ऊपर क्रोध करे, कुछ भी कर दे, लेकिन वो कभी पति को छोड़ने या उसको त्यागने के बारे में सोच भी नहीं सकती है। वहीं जो पांचवा पॉइंट बताया गया है बेमेल विवाह। देखिए क्या होता है कि कभी कभार, हालांकि अब कम हो चुका है, लेकिन पहले क्या होता था, उम्र में बड़े होते थे यानी बेमेल विवाह हो जाता था। और साथ ही ये भी देखा गया है कि आज वर्तमान समय में भी ये चीज़ है कि दहेज के कम होने के कारण बेमेल विवाह हो जाता है। क्योंकि जब लड़की वाले अच्छा दहेज नहीं दे पाते हैं तो लड़की के अनुसार अच्छा उसे वर नहीं मिल पाता है, तो इसमें भी बेमेल विवाह हो जाता है। और अंतर्जातीय विवाह का अभाव,
देखिए ये छठे पॉइंट में क्या है कि वैदिक युग में अंतर्वर्ण विवाह प्रचलित थी, किंतु रक्तों की पवित्रता बनाए रखने के लिए ब्राह्मणों की श्रेष्ठता की धारणा ने और कहीं न कहीं जो आक्रमणकारी आते थे या फिर जो मुसलमान आते थे जो भारत में आए, उनसे कहीं न कहीं हमारी मतलब स्त्रियों को बचाने के चक्कर में ये अंतर्जातीय विवाह का जो प्रचलन है ये चला। इसके कारण क्या हुआ कि भारत में अंतर्जातीय विवाह करने पर पाप और अपराध माना गया। ऐसे व्यक्ति को जाति से बहिष्कृत भी किया गया और अपनी ही जाति में विवाह करने के कारण विवाह का जो दायरा है वो सीमित हो गया, जिसके कारण कहीं ना कहीं दहेज की जो समस्या है वो पैदा हो गई। बेमेल जो विवाह है ये भी देखा गया, विधवाओं को पुनः विवाह की अनुमति नहीं दी गई। ये सभी स्थितियां नारी की अनेक वैवाहिक समस्याओं को जन्म देने लगी। वैवाहिक समस्या के अंतर्गत लास्ट जो पॉइंट बताया समाजशास्त्री ने वो है बहुपत्नी विवाह। देखिए भारत में अनेक भागों में बहुपत्नी प्रथा का प्रचलन है। ये स्त्रियों के लिए एक घोर अपराधजनक आपत्तिजनक है, क्योंकि बहुपत्नीत्व के कारण परिवार में संघर्ष और कहीं न कहीं ईर्ष्या का जो वातावरण है ये उत्पन्न हो जाता है। बहुपत्नी प्रथा के कारण स्त्रियों की जो पारिवारिक और सामाजिक प्रतिष्ठा है वो गिर जाती है। पश्चिम बंगाल में जहाँ कुलीन विवाह प्रचलन है ये प्रथा अधिक वहाँ पे पाई जाती है। हिंदू स्त्रियों की समस्याओं के अंतर्गत तीसरा पॉइंट बताया है समाजशास्त्री ने पर्दा प्रथा। देखिए पर्दा प्रथा के अंतर्गत क्या है कि भारतीय स्त्रियों की प्राचीन काल से चली आ रही एक समस्या पर्दा प्रथा रखने की भी है। इसमें क्या होता है कि स्त्रियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे घूंघट निकालें और अन्य पुरुषों से दूरी बरतें, उनके सामने खुले मुंह बात न करें। पर्दा प्रथा के कारण स्त्रियों के व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाता है। वे शिक्षा ग्रहण करने और अर्जन करने से वंचित रह जाती हैं और इससे उनके स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। वर्तमान में धीरे धीरे ये प्रथा समाप्त हो रही है, फिर भी आज ग्राम इलाकों में आज भी ये प्रथा बनी हुई है। चौथा पॉइंट समाजशास्त्री ने बताया वेश्यावृत्ति। देखिए वेश्यावृत्ति एक सामाजिक बुराई के रूप में अति प्राचीन काल से प्रचलित है और इसके अंतर्गत क्या हुआ है कि इस प्राचीन व्यवसाय का वर्तमान में व्यापारीकरण हो गया है। यौन पवित्रता पर बाल विवाह, विधवा विवाह और अभाव जो ये सभी हैं कहीं ना कहीं इसी कारण हो रहा है। दहेज, जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की इच्छा, गरीबी, नारी की आर्थिक परेशानी, दुखी वैवाहिक जीवन, स्त्रियों के लिए रोजगार के लिए जो अभाव है वो कम है। कहीं ना कहीं इन्हीं के कारण ये जो वेश्यावृत्ति है ये समाज में उभर के आती है। पांचवा पॉइंट समाजशास्त्री ने बताया स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। देखिए भारत में स्वास्थ्य का निम्न स्तर पाया जाता है। इसके कारण है जैसे गरीबी, बेकारी, स्वास्थ्य के नियमों के प्रति अज्ञानता, चिकित्सा की सुविधाओं का अभाव और साथ ही व्यापक बीमारियां। हालांकि भारतीय समाज पुरुष प्रधान है, अतः पुरुषों के स्वास्थ्य का तो भी ध्यान रखा जाता है, किंतु स्त्रियों के स्वास्थ्य की तरफ कोई समुचित ध्यान नहीं दिया जाता है। हालांकि स्त्री पुरुष दोनों की औसतन आयु में वृद्धि हुई है वर्तमान समय में, फिर भी पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की जीवन अवधि सदैव से कम रही है, क्योंकि कहीं न कहीं ये सब कारण है। असमान लिंग अनुपात, स्त्रियों की औसत आयु में कमी और मृत्यु दर की अधिकता के कारण बाल विवाह, प्रसव काल में जो स्त्रियों की जो मृत्यु है वो भी काफ़ी देखी गई है। स्त्रियों की आर्थिक जो पारदर्शिता है, लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को अधिक महत्व देना, कुपोषण और स्वास्थ्य सेवाओं का जो अभाव है वो सबसे ज़्यादा स्त्रियों में ही देखा जाता है। अधिकांश महिलाओं में यौवन संबंधित रोग भी देखे गए हैं। इसी तरह से समाजशास्त्री ने और कई पॉइंटों को बताया है, जैसे शैक्षणिक समस्याएं। देखिए शैक्षणिक समस्याएं तो हमने कई बार कई वीडियो में पढ़ा है कि भारत की स्त्रियां पुरुषों से अच्छा कर रही हैं, लेकिन आज भी ये देखा गया है कि आज भी स्त्रियों की जो पढ़ने की जो प्रतिशत दर है आज भी गिरी हुई है। और वहीं जो आर्थिक समस्या है, गरीबी इस देश की सबसे बड़ी समस्या है जो अन्य समस्याओं को भी जन्म देती है। और ये भी देखा गया है कि भारत में नारियों की जो गरीबी है, यानी कि आर्थिक स्थिति जो भारत की है उसमें उनके जो कार्य करने का जो क्षेत्र है वो सबसे कम पाया जाता है। यानी यहाँ की जो स्त्रियां हैं वो किसी भी क्षेत्र में, यानी जो सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में सबसे कम काम करती हैं। यानी वो सिर्फ घर की चार दीवारी में जो कार्य है उन्हीं को कर रही हैं, और जो समाज में अपने आर्थिक स्थिति को ऊंचा उठाने या देश को ऊंचा उठाने के जो कार्य क्षेत्र में जो भागीदारी है वो सबसे कम है स्त्रियों की।
सामाजिक समस्या, देखिए ये इस पॉइंट के अंतर्गत क्या है कि स्त्रियां किसी भी फील्ड में जब जाके कार्य करती हैं तो कहीं ना कहीं वो दबाव महसूस करती हैं। वो खुल के उस तरह से कार्य नहीं कर पाती क्योंकि वो स्त्री है। आप समझ रहे हैं, आज जो वारदात देखे जा रहे हैं देश में, रेप वगैरह को लेके, मतलब कुकर्म कर रहे हैं, उसके बाद कत्ल भी कर रहे हैं, इतनी बेरहमी से स्त्रियों को मार रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं दिशा दर्शाती है कि जब स्त्रियां सामाजिक तौर पे जब कहीं बाहर जाके आर्थिक स्थिति के लिए कार्य करती हैं तो उनकी स्थिति कहीं न कहीं सीमित दायरे होती हैं। क्योंकि देखा भी गया है, अगर स्त्रियां बाहर निकल के काम भी करना चाहती हैं तो भी कहीं न कहीं पुरुषों की उसमें रज़ामंदी होनी चाहिए और कहीं न कहीं परिवार के जो पुरुष प्रधान होते हैं उनकी मंजूरी होनी चाहिए, वरना वो कार्य नहीं कर पाती हैं। तो ये समस्याएं हैं समाज में जो आज भी स्त्रियों को आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं। देखिए ये भी देखा गया है कि भारत में जब स्त्रियों का कार्य क्षेत्र कहीं न कहीं तय कर दिया गया है, उन्हें बाहरी चीज़ों से कहीं न कहीं अनभिज्ञ रखा गया है, तो इसीलिए ये भी देखा गया है कि भारत में स्त्रियों की जो राजनीति में जो रुचि है वो बहुत कम देखने को मिलती है। देखिए इन सभी विवेचनाओं से ये स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय नारी आज भी विभिन्न पारिवारिक, वैवाहिक, सामाजिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य संबंधित, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं से ग्रस्त है। इन समस्याओं से मुक्ति के बिना कहीं कभी भी स्त्रियों का जो आगे बढ़ने या उनको कहीं न कहीं पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने और आगे बढ़ाने की जो, या फिर देश के आर्थिक व्यवस्था में सहयोग देने की जो प्रवृत्ति है वो कहीं न कहीं इन्हीं सब के कारण कम है। और ये स्त्रियों की स्थिति को सुधारने और उन्हें सामाजिक न्याय दिलाने हेतु यहाँ सुधार आंदोलन किया जाना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।